साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 9। ये आपका चैप्टर 5 होता है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल में हम लोग ने क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस किया था और हम लोगों ने जाना था कि ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डू सबस्टांस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो डिफ्यूज़न से इन करता है सेल के अंदर, और वाटर जो होता है वो आपका ऑस्मोसिस के थ्रू सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि CO2 कैन इंटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड वाटर मूव इन सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि इट अलाउज सम मटेरियल्स टू फ्लो, इट अलाउ सम मटेरियल टू फ्लो इनसाइड और मूव आउटसाइड ऑफ इट। माने सेल के अंदर यह कुछ ही मटेरियल को अलाउ करता है इनसाइड जाने के लिए और आउटसाइड जाने के लिए। चलिए, तो अगला आपका है सेल वॉल। सेल वॉल जानेंगे हम लोग। प्लांट सेल है ना, ये प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में क्यों सेल वॉल पाया जाता है ये जान लीजिए। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। माने सेल वॉल होता है, आउटर कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग जो होता है वो आपका सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। तो हम लोग देखेंगे आगे। द सेल वॉल आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेल वॉल लाई आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है, ये इसकी पोजीशन होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली composed ऑफ सेलुलोज। इसका कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिशन सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सबस्टांस प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। चलिए फिर आपका है, व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से वाटर लूज करता है, इट इज सिंकेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटेंट्स, तो वो सिंकेज कर सकता है, कंटेंट्स बाहर श्रिंक हो जाएंगे, तो सेल से बाहर हो जाएंगे, फ्रॉम द सेल वॉल से आसानी से वो ड्रॉपलेट के रूप में निकल जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, यानी अतिरिक्त जो जल जमावड़ा होता है या जो कंटेंट्स होते हैं वह वाटर के हेल्प से वह निकलते रहते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। विच कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कैसे करना है? माउंट द पील ऑफ रेनो लीव इन वाटर ऑन आउटसाइड ऑफ एग्जाम्पल सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो ले करके रेनो लीव लेना है, रेनो के पत्ते लेना है, रेनो के पत्ते लेना है और नोट करना है स्मॉल ग्रीन ग्रैनुअल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को नोट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देख कर, माइक्रोस्कोप से देख करके। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर या साल्ट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लेते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है शुगर या साल्ट के,
ये मोल्टेड लीव में उसको डालते हैं। वेट फॉर अ मिनट, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, उसके माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। रेनोलीव इज़ बॉइलिंग, अब उसको क्या करते हैं, रेनोलीव को बॉइलिंग करते हैं वाटर फ्यू मिनट्स के लिए। दिस किल द सेल, ये सेल को क्या करता है, इतना बॉइलिंग करने पे ये सेल मर जाते हैं। द माउंट ऑन लीव ऑन साइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से दोबारा इसको देखते हैं। पुट द माउंटेड लीव ऑन द स्लाइड, स्लाइड पे माउंटेड लीव को ले जाते हैं। वेट करते हैं फॉर अ मिनट, ऑब्जर्व इट अगेन। वाट डू वी फाइंड, हम लोग ने देखा प्लाज्मोलाइसिस कैसे हो रहा है, अकर नाउ, यानी धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद पानी के वह बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो हम लोग ने जाना कि वाट डू वी इंटरफर द एक्टिविटी अपेयर दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से केवल आपके लिविंग सेल ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मरे सेल नहीं कर सकते। जहाँ आपने इसको शुगर या आपने नमक के सॉल्यूशन में डाला तो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जब उसको आपने पानी में खौला दिया था और तब अब उसको शुगर या उसके सॉल्यूशन में ले गए और उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखें तो आपके ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सेल वॉल परमिट, देखिए सेल वॉल क्या परमिट करता है, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगी, फंगी में भी सेल वॉल पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। withstand very dilute hypotonic external media without bursting, बिना ब्रस्टिंग किए हुए हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया को सपोर्ट करता है। बाय ऑस्मोसिस, टू टेक अप और टेक वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल, सेल स्वेल कर जाएगा। बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेन द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, तो सेल वॉल भी इक्वल प्रेशर लगाता है। द स्वेलो सेल बिकॉज द सेल वॉल सच सेल कैन withstand great changes in surrounding medium called animal cell। तो ये क्या है कि सेल कैन withstand मच ग्रेटर चेंज, बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे अगर ये मीडियम जो होता है सेल वॉल जो एनिमल के सेल से के अतिरिक्त, यानी एनिमल का सेल इस तरह के काम करने में सक्षम नहीं है। पेड़ पौधे जो है इनको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती है, जैसे आपके हाई फ्लो ऑफ वाटर, आपके विंड स्पीड, फिर आपके हार्श कंडीशन, सारे के सारे यह टॉलरेट कर सकता है सेल वॉल के चलते। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बारे में आप जानेंगे। आपको ध्यान होगा आपने माइक्रोस्कोप से कुछ फिगर देखा था, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा, और उसके बीच में छोटे छोटे बूंदे दिखाई पड़ी थी। वी हैड पुट द आयोडीन सॉल्यूशन द पील, उसी ऑनियन पील में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। एंड ट्राई ऑब्जर्व द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन न डाल के हम लोग देखेंगे। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इट फर्दर वी व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील did each cell get evenly colored according to their chemical composition, different region of cell get colored differently। जब हम लोग कभी आयोडीन टेस्ट करते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग कलर पकड़ता है। सेम रीजन अपेयर डार्कर, ये डार्कर हो जाता है ऑन अदर रीजन। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन यूज सैफरिन सॉल्यूशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ब्लू सबस्टांस, टू स्टेन द सेल। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम ऑन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर own body। Let us take a glass slight drop of water on it, use ice cream spoon और जेंटली स्क्रैप इनसाइड द सरफेस ऑफ चीक, एक चीक का छोटा सा आपको टुकड़ा जो है ना, वो लेकर के गाल के टुकड़े को लेना है। और डज एनी मटेरियल गेट स्टक
द स्पून विद द हेल्प ऑफ नीडल के हेल्प से वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल, spread it, glass slide kept ready for it. To color the material we can put a drop of methyl blue solution, इसमें डाल देते हैं और now the material is ready for observation माइक्रोस्कोप से. Do not forget put a cover slip on it. इसका स्लाइड जब तैयार करेंगे तो एक कवर स्लिप ऊपर लगा देंगे. What do we observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. तो हम लोग देखते हैं वी वाज देयर अ डार्की कलर स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर. तो सेंटर पे हम लोग को डार्क कलर का कुछ दिखाई पड़ेगा, ओवल कलर का या डार्क डॉट स्ट्रक्चर टाइप का. दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. यही जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दिया ये न्यूक्लियस था. वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर ओनियन पील में भी हमको मिला था. चलिए, न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग. डबल लेयर वाला कवरिंग होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स. तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. अलाउ टू ट्रांसफर मटेरियल इनसाइड इट. न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें और न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर विजिबल रॉड शेप. रॉड के शेप की तरह होता है. और क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन. ये क्रोमोसोम जो है इनहेरिटेंस वाले फीचर रखते हैं जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है. और डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है मेम्ब्रेन में. और क्रोमोसोम कंपोज डीएनए और प्रोटीन का कंपोज होता है. डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. फंडामेंटल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग जीन्स कहते हैं. यानी कि इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द DNA is present a part of chromatid material. Chromatid material is visible on exchange mass of thread like structure. धागे की तरह दिखाई पड़ता है. Whenever the cell is about to divide, जब डिवाइड होता रहता है उसी समय chromatin material get organized into chromosome. क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. The nucleus play a central role in cellular reproduction. Cellular reproduction में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं न्यूक्लियस. The process by a single cell division form two new cells. यानी दो नए सेल का निर्माण कर देते हैं जब सेल डिवीजन होगा तो. It also play a crucial part along with the environment is in determining the way of the cell will develop and will exist at the maturity by directly chemical activity of the cell. In some organism like bacteria में the nucleus again of the cell may poorly defined due to absence of nuclear. यानी कि जो छोटे तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो आपके रफली जो है डिफाइंड होते हैं. सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड ही होता है उनमें, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोइड क्या होता है. यूनिसेलुलर में जो नामात्र का अनडिफाइंड जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं. ये न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है. सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. प्रोकैरियोटिक में होता है परमिएटिव या अनडिफाइंड और क्रियोटिक में होता है न्यूक्लियस. यानी जिनके पास आपके न्यूक्लियोड होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं. ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग फिगर में देखेंगे. ऑल्सो लैक ऑफ द मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म
present in the eukaryotic cell. Many of the functions of such organization are also performed by the poorly organized part of the cytoplasm. Section 5.2.4 में हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल एज फोटोसिंथेटिक प्रोक्योटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रोक्योटिक बैक्टीरिया में भी होता है। एसोसिएट विद द मेम्ब्रेन वेसिस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट नॉट द प्लास्टिड एज द यूकेरियोटिक सेल। तो यह आपका प्लास्टिड नहीं होता, केवल फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास स्पेशली केवल क्लोरोफिल ही होता है। ये देखिए आपका यूकेरियोटिक का प्रोक्योटिक का फिगर बना हुआ है। ये आपके प्रोक्योटिक सेल है, न्यूक्लियोड है, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। ये फिर हम लोग आगे साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।